संस्कृति का आप सभी से जय जिनेन्द्र और स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। आचारांग सूत्र में कहा गया, माई पमाई पुण्य एई गब्भंग, यानी मायावी और प्रमादी फिर से गर्भ में आते हैं। ये संसार जन्म और मरण का चक्र है। जीव जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद अनेकों सांसारिक सुखों की कामना करते हैं और फिर उन सुखों को पाने के लिए अनेकों प्रकार की माया का सहारा लेते हैं। कभी झूठ बोलते हैं तो कभी धोखा देते हैं, अनेकों जीवों की हिंसा करते हैं, परिग्रहों का भंडार इकट्ठा कर लेते हैं और फिर डरते भी हैं कि ये जीवन, ये सांसारिक सुख, ये सब हमसे छिन न जाएं। अनेकों बार प्रमादी बन जाते हैं, अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं, मगर इन सब का फल क्या होता है? जैसे कर्म वैसे फल। न जाने कब कब के किस किस जन्म के कर्म, सामूहिक कर्म, निकाचित कर्म सामने आ जाते हैं और हमारी आशाओं के विपरीत, हमारी तमाम सही गलत कोशिशों के विपरीत हम दुखी हो जाते हैं। कई प्रकार के कष्टों और रोगों से युक्त बन जाते हैं। जिस जीवन का पोषण करने के लिए अनेकों कर्म बांधे, आखिर वह जीवन भी हमारे हाथ से चला जाता है और हम फिर फंस जाते हैं एक नए चक्रव्यूह में, एक नए सांसारिक जीवन में, फिर से नए प्रमाद और माया के घेरे में। हमें इस चक्रव्यूह से निकलना होगा और उसके लिए हमें माया और प्रमाद को छोड़ना होगा, क्योंकि यह माया और प्रमाद ही जीव के बार बार गर्भ में आने का या जन्म मरण का कारण बनते हैं। एक विद्याधर और विद्याधरी आकाश मार्ग से अपने विमान में जा रहे थे। उन्होंने देखा एक पेड़ की डाल से एक मनुष्य लटका हुआ था। उस डाल को दो चूहे कुतर रहे थे, एक सफ़ेद और एक काला चूहा। डाल के नीचे एक गहरा कुआं था जिसमें 4 खूंखार अजगर थे। उस मनुष्य की ऐसी दयनीय हालत देखकर विद्याधरी ने विद्याधर से कहा, क्यों न हम इस मनुष्य को अपने विमान में बिठा लें और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। दोनों अपने विमान में उस मनुष्य के पास आते हैं और उसकी मदद करने की बात कहते हैं। मनुष्य बहुत खुश होता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत आभार जो आप मुझे इस विकट परिस्थिति से निकालने आए हैं, मगर आपको थोड़ा रुकना होगा। मेरी ऊपर वाली डाल में एक मधुमक्खी का छत्ता है जिससे शहद की एक बूंद टपकने ही वाली है। वह बूंद जैसे ही मेरे मुंह में गिर जाए, मैं उसका स्वाद ले लूं, फिर आपके साथ चलूँगा। विद्याधर और विद्याधरी उसकी बात मान जाते हैं और इंतज़ार करते हैं। कुछ ही समय में शहद की बूंद उस व्यक्ति के मुंह में गिर जाती है। वह उसके स्वाद से बड़ा आनंदित होता है। विद्याधर कहता है, अब चलो। व्यक्ति कहता है, बस एक बूंद और। इस प्रकार एक एक और बूंद के लालच में वह लटका रहता है। विद्याधर और विद्याधरी कुछ समय तक इंतज़ार करके अपनी राह चले जाते हैं। इधर कुछ ही समय में वे चूहे उस डाल को कुतर डालते हैं। डाल टूट जाती है और वह व्यक्ति उस कुएं में जा गिरता है और वे अजगर उसे निगल जाते हैं। हमारा जीवन भी उस मनुष्य के जीवन की तरह ही है। वह डाल जिस पर मनुष्य लटका है, वह हमारे आयुष्य के समान है। वे 2 काले और सफ़ेद चूहे रात और दिन के समान हैं, जो इस आयुष्य रूपी डाल को निरंतर कुतर रहे हैं। समय भागता जा रहा है। मधुमक्खी के छत्ते से टपकता शहद सांसारिक विषय भोग हैं जिसमें हम लिप्त हैं। विद्याधर और विद्याधरी साधु जन या ऐसे सम्यक्त्वी जन हैं, ज्ञानी जन हैं, जो आपको इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए तैयार हैं, प्रयत्न करते हैं, मगर हम हैं कि उन्हें टालते रहते हैं और उन्हीं सांसारिक भोगों में, उनके आकर्षण और उनके लालच में फंसे रह जाते हैं। फिर देखते ही देखते समय हाथ से निकल जाता है, आयुष्य पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। डाली टूट जाती है और व्यक्ति उस कुएं में गिर जाता है।
कुएं के 4 अजगर चारों गतियों के स्वरूप हैं। वे मनुष्य को निगल लेते हैं, यानी विषय भोगों में लिप्त मायावी और प्रमादी व्यक्ति इन्हीं चारों गतियों में भ्रमण करता रहता है और करता ही रह जाता है। ये संसार ऐसा मोहजाल है, सुख के सपने दिखाने वाला और दुखों से ग्रसित करने वाला। हमें इस सुख दुख के चक्र से, इस भय भरे संसार से, इस व्यूह चक्र से निकलना ही होगा। तो आइए अपने परम लक्ष्य की ओर माया और प्रमाद के जाल को पीछे छोड़ते हुए अडिग होकर, निर्भीक निडर होकर आगे बढ़ें। आगे फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।